हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की चैप्टर 4th की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर 4th के पार्ट 5th में हम आज पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले पुरानी क्लासेस जो है उनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने उनमें पढ़ चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में, कार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एलिमेंट यानी कार्बन जो तत्व है उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, तथा उसके साथ साथ हम बात कर रहे थे कार्बन कंपाउंड्स यानी कार्बन यौगिकों की। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में यानी कार्बन के अपरूपक जो है ग्रेफाइट, डायमंड और बक्समत फ्लोरिन्स के बारे में हमने बात की थी। उसके अलावा हम बात कर चुके थे कार्बन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर के बारे में, सिंगल यानी सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, इन सब चीज़ों की हम बात कर चुके थे। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो नई देख रहा है या पहले जिसने जो है वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चैनल पे अवेलेबल करवाई हुई है। उसके अलावा आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पे अवेलेबल करवाया हुआ है, पूरी की पूरी जो है चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हमने बनाई है, तो देखने के लिए काफ़ी आसान होता है आपके लिए, तो प्लीज़ जाके देखें। उसके बाद जो है ये पार्ट 5th जो है उसको आप देख सकते हैं, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं। जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर या नामकरण के बारे में। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, और हिंदी में अगर मैं बात करूं कार्बन यौगिकों का नामकरण, ये वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे इसमें, और मैं आपसे पूछूंगा कि कुछ यहाँ पे कार्बन यौगिक जो है आपके सामने में लिखता हूं, जो कि आपके बुक में भी दिए हुए होंगे, ठीक है, जो कि आपके बुक में भी दिए हुए हैं, आपने देखा होगा। और अगर लास्ट क्लास आपने देखी है तो उनमें जो है मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था किस प्रकार से जो है कार्बन की संख्या के ऊपर फंक्शनल ग्रुप के अनुसार जो है हम नामकरण करते हैं, ठीक है। तो आज की जो है ये वीडियो होने वाली है, इसके अंदर हम कंप्लीटली जो है नामकरण सीख जाएंगे किसी भी कार्बन कंपाउंड का यहाँ पे इस वीडियो में, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, खैर उनकी हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी 4.2 दी हुई है, उसमें पूछा गया है कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, 4 कार्बन कंपाउंड 1, 2, 3 और 4 जो है, इनमें क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है इनके अंदर क्या सिमिलरिटी है। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसकी इन चारों के अंदर क्या समानता है, समानता हमको बतानी है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है, जो प्रकार्यात्मक समूह है, वो OH 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 यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे हमने एल्कोहल ग्रुप बोला था, या इसका नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी। उसके अलावा जितने भी जो है कंपाउंड्स हैं वो कार्बन कंपाउंड्स आपको दिख रहे होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने हुए हैं। अब इनमें सिमिलरिटी तो आपको पता चल गई क्या है, फंक्शनल ग्रुप की जो है यहाँ पे सिमिलरिटी है। बट अगर हम बात करें डिसिमिलरिटी की, यानी क्या इनके अंदर जो है अंतर है, किस प्रकार का जो है इनके अंदर अंतर है, यानी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस जो है इनके अंदर कार्बन चेन का डिफरेंस है। कार्बन चेन जो है, यानी कि कार्बन चेन जो है वो कार्बन की संख्या उनके अंदर अलग अलग है। कार्बन एटम जो है, कार्बन परमाणु है, उनकी संख्या यानी उनका नंबर का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब इनके नाम में एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ, फिर हम देखेंगे किस प्रकार से जो इनका नामकरण किया हुआ है, उनके रूल्स पे हम डायरेक्ट चलेंगे। तो इसको बोला जाता है, ये जो है मैंने आपको बताया था एक कार्बन इसमें उपस्थित है, और एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ। तो मीथेन इसको हमने बोला था CH4 को, CH4 जो था इसको हमने मीथेन बोला था। अब CH4 में से जो है मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे बताता हूँ। CH4 जो है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, 4 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन जो है टेट्रावेलेंट मैंने बताया था, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, यानी कि 4 बॉन्ड ये बना सकता है। कार्बन जो है, कार्बन एटम, वो 4 बंध बनाता है, चारों पर जो है हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप लगा देता हूँ, तो क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और सफिक्स के रूप में यह लगता है, पूर्व लग्न के रूप में यह लगता है,
जिस प्रकार आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं, उनकी भी हम बात कर लेंगे। तो मीथेन जो है उसमें से, क्योंकि एक कार्बन है तो मेथ हम इसको बोलेंगे, और OH ग्रुप है इसके पीछे, इसको हम एल्कोहल या ओल बोलते हैं, तो मीथेनॉल इसको हम बोलेंगे, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो उसको एन बोलते हैं। तो यही सब चीजें जो है मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा और हम सीखेंगे इनका नामकरण करना, ठीक है। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। तो ये सब जो है आपने नोट किया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब रूल्स हम देखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब जो है मैं रूल्स की आपसे बात करूंगा, क्या क्या नियम है इनके, उनकी मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली 3 नियम हमको देखने हैं। 3 नियम देखने हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम जानने के लिए। 3 रूल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। 3 नियम हमको पढ़ने हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, और तीनों नियम जो है वो आप नोट कर सकते हैं। पहला जो रूल होगा किसी भी कार्बन कंपाउंड, जैसे कि ये कार्बन कंपाउंड हमको दिखा, ठीक है। अब इसकी जो है हम स्ट्रक्चर बना लेंगे कि एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन। सबसे पहले आप 4 बॉन्ड बना लीजिए। पहला जो रूल है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे फॉर्मूला उसने दे दिया तो हम जो है एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, कार्बन और उसके 4 बॉन्ड बना लेंगे। अब डायरेक्ट आप ऐसे बना लीजिए। उसके बाद 3 कार्बन है तो सॉरी 3 हाइड्रोजन है, 3 H एटम है, वो आपने लगा दिए। एक OH है तो एक OH यहाँ पे लग जाएगा, तो स्ट्रक्चर आपकी कंप्लीट हो गई। अब सबसे पहले हमको देखना है कि इसके अंदर पहला जो नियम है, तो उसके अंदर हमको देखना है कार्बन जो एटम है, यानी कार्बन का जो परमाणु है, की संख्या क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, उसके बारे में हमको देखना है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके अंदर हमको देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि इसके अंदर क्या है, एक कार्बन कंपाउंड है, एक ही कार्बन इसके अंदर उपस्थित है, तो एक सीरीज में आपको लिखवा देता हूं, वो आप लिख लीजिए कि कितने कार्बन है उनको क्या बोला जाता है, ठीक है। अगर एक कार्बन उपस्थित हो किसी भी कार्बन यौगिक में तो उसे हम बोलते हैं मेथ, ठीक है। 2 कार्बन उपस्थित हैं तो उसको हम बोलते हैं एथ। हिंदी में भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 कार्बन है तो उनको हम बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन को बोला जाता है हेक्स। 7 अगर कार्बन उपस्थित है तो उसको बोला जाता है हेप्ट, ठीक है। 9 और 10 तक तो मैं पहले एक बार आपको बता देता हूँ। 9 कार्बन अगर उपस्थित है तो उसको बोलते हैं हम नॉन, और 10 कार्बन अगर उपस्थित है तो उसको बोला जाता है डेक, ठीक है। एक बार आप ये सब नोट कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार इनको मिटा देता हूं, और कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर जो है पहला नियम क्या कहता है नोमेनक्लेचर का, नामकरण का, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर जो है क्या उनका नाम रहेगा। मैं नीचे वालों को नहीं मिटा रहा हूँ, 1-2 चीजें और आप लिख लीजिए। 11 अगर कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं अनडेक, ठीक है। 12 कार्बन अगर उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं डोडेक। अब जो है जैसे 13 कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइडेक, यहीं पे लिख देता हूँ। 13 कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइडेक। 14 कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे टेट्रा। 15 यानी 15 कार्बन होंगे तो उसको पेंटाडेक। 16 को हेक्साडेक, 17 को हेप्टाडेक, 18 सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, 8 कार्बन अगर उपस्थित है तो उसको बोलते हैं ऑक्ट,
ऑक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि चेन चलती जाती है। 20 कार्बन को बोलते हैं आइकोसेक। ठीक है, लेकिन आपको मेनली ज्यादा से ज्यादा 10 या 11 तक आपसे वो पूछेगा, वो भी मैक्सिमम है। ठीक है, आपको तो 1 से और 10 तक जो है जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन की संख्या 1 से 10 हो सकती है, वो बस आपको नाम याद करने हैं। तो मैंने आपको नाम बता दिए। अब मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने लेता हूँ। पहला नियम हमने पढ़ लिया, मैं इसको नहीं मिटाता हूँ। अब दूसरा नियम एक बार हम देख लेते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे CH3OH, CH4, CH इधर लिखते हैं CH3, CH2, CH3। ठीक है, अब इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे एक OH। जबकि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसके अंदर 4 बॉन्ड हाइड्रोजन से सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे हम, एक कार्बन है तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको एन बोलते हैं। वहीं अगर बात करें इसकी तो एक कार्बन को भी मीथेन सिंगल बॉन्ड है और OH ग्रुप है लास्ट में। तो प्रफिक्स यानी जिस तरह प्रत्यय लगता है हिंदी में, अगर आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं तो उनकी भी हम सेकंड नियम में बात करेंगे यहाँ पे, और ऑल यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो मीथेन और ऑल मिलकर क्या बनता है, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये बनेगा मीथेनॉल। ठीक है, तो मैं एक बार इनको हिंदी में बताऊंगा आपको, तो आपने ये नोट किया होगा। अब हम सेकंड रूल की तरफ चलते हैं, ये आपको समझ आया भी होगा। पहले आप एक बार तीनों रूल एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको बखूबी अच्छे से समझ आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेकंड रूल की बात हम कर लेते हैं। दूसरा जो रूल है नोमेनक्लेचर का, दूसरा नियम है, उसमें 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक तो है सफिक्स, एक है प्रफिक्स। तो अगर आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं हिंदी के अंदर तो आपको पता होगा वहां पे क्या होता है, उपसर्ग जो है वो पहले लगता है किसी भी मूल शब्द के, और प्रत्यय जो है किसी भी मूल शब्द के बाद में लगता है, और वो जो है उसका अर्थ बदल देते हैं या फिर नया एक शब्द बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स जो है इनकी हम अगर बात करें तो इनको बोला जाता है पूर्व लग्न। ये जो है किसी भी यानी कि जो कार्बन कंपाउंड है, तो जब हम उसका नाम लिखेंगे तो कार्बन की संख्या के बाद में ये लगेंगे। ठीक है, लिखने के बाद। और इसकी अगर बात करें तो इसको बोला जाता है अनु लग्न। ठीक है, यानी कि ये लगते हैं पहले कार्बन संख्या लिखने के पहले, और ये लगते हैं कार्बन संख्या लिखने के बाद में। इनके कुछ जो है स्पेसिफिक नाम है, वो उनकी भी मैं आपसे बात कर लूंगा। पहले हम बात करते हैं प्रफिक्स की। तो प्रफिक्स में सिर्फ 2 ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर क्लोरीन आता है यानी किसी भी कार्बन कंपाउंड में Cl जुड़ा हुआ है तो, और दूसरा है अगर ब्रोमीन यानी किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर Br ग्रुप जुड़ा हुआ है तो। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े थे। तो ये 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है। अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर क्लोरीन जुड़ा हुआ है यानी Cl जुड़ा हुआ है तो प्रफिक्स पे लगेगा वो, और किसी के भी अंदर अगर Br जुड़ा हुआ है तो सफिक्स पे लगेगा। ठीक, सॉरी, वो जो है ब्रोमीन जुड़ा है तो वो भी प्रफिक्स पे लगेगा। लेकिन अगर हम सफिक्स की बात करें तो हमने कुछ ग्रुप्स पढ़े थे। ठीक है, वैसे तो जो कार्बन कंपाउंड है उनकी संख्या अगर हमने गिन ली एक बार, तो हम पहले उनकी संख्या लिखेंगे। जैसे 1 कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे। उसके बाद जो है अब सफिक्स लगाने की अगर बारी आती है तो पहले हम उनकी बॉन्डिंग चेक करेंगे कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, किस प्रकार के इसके अंदर बॉन्ड उपस्थित है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बॉन्ड के आधार पर हम बात कर लेते हैं। पहले लगते हैं, इनके बाद में फिर जो लगेंगे उनकी मैं बात करूंगा। तो पहले कौन कौन से लगेंगे उनकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को इस तरह से हम लिखते हैं, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल बॉन्ड एकल बंद अगर है, एकल बंद अगर है तो उसको हम एन लिखते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। दूसरा अगर डबल बॉन्ड है यानी द्विबंध अगर उपस्थित है तो इसको आप याद रखिएगा, उसको हम लिखते हैं इन एन। ठीक है, इसको लिखेंगे इन। और अगर तीसरा अगर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है
ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड अगर उपस्थित है, यानी त्रिबंध अगर उपस्थित है किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर, तो उसको लिखेंगे हम आइन, यानी आइन जो है उसके पीछे लगेगा। अब ये तो लग ही गए, ठीक है, ये तो बॉन्ड के अनुसार लग गए। इनके बाद भी जो है कुछ लगाए जाते हैं फंक्शनल ग्रुप, उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक, तो एक बार इसको आप नोट कीजिए, मैं उनकी बात इधर कर लेता हूँ, वैसे वो पूरे आएंगे नहीं यहाँ पे, फिर भी उनकी बात कर लेते हैं हम। ये जो है सफिक्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इधर जो है सफिक्स की मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्रीफिक्स आप नोट कर लीजिए, दो ही है जो हमको पढ़ने हैं। सफिक्स की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था एल्कोहल ग्रुप, ये इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि OH ऐसे लगा होता है किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर, और इसको जब नाम के रूप में लिखते हैं तो ये उस कंपाउंड के पीछे जब हम उसका नाम लेते हैं तो ओल लिखना पड़ता है, ठीक है, OL, यानी ओल उसको लगाते हैं। आप हिंदी में लिख सकते हैं ओल, ठीक है। अब अगर ये बाकी के आपने नोट किए हैं तो हम इधर की बात कर लेते हैं। सफिक्स को मिटा देता हूं, सफिक्स की हम बात कर रहे हैं, एल्कोहल ग्रुप हमने देख लिया। एक दूसरा जो है, अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड हिंदी में आपके लिखा होगा एल्डिहाइड, और ये जो ग्रुप है अगर लगा हुआ है तो ये आपको मिलेगा CHO के रूप में, और CHO अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर उपस्थित है ये ग्रुप, तो इसको हम डिनोट करेंगे किससे, मतलब इसको जो है नाम लिखेंगे तो उसको लिखेंगे L। अभी आपके थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम इसके एग्जांपल देखेंगे तो आपको सारा का सारा जो है समझ में आने लगेगा। तीसरा जो है, अगर किसी भी ग्रुप के अंदर COOH ये आपको मिलता है, उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, CO कीटोन की तरह, और इधर OH लगा होता है, तो इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। इंग्लिश में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बोनिक एसिड, या इसका दूसरा नाम है एसिटिक एसिड, इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेंगे। 3 हमने पढ़ लिए, मैं इनको एक बार मिटा देता हूँ, ये अगर आपने नोट कर लिए हैं तो। चौथा जो है, इसकी अगर हम बात करें जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कीटोन, और ये जो वर्ड के रूप में लगता है कीटोन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, प्रकार्यात्मक ग्रुप है ये कीटोन, और इसी को बोला जाता है, ये लगता है ओन, इस रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो मैंने सारी चीजें जो है आपको 4 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बता दिए, ठीक है। टोटल 7 अनुलग्न के रूप में लगते हैं, यानी सफिक्स के रूप में लगते हैं, वो भी हमने देख लिए, और 2 जो है हमने प्रीफिक्स देख लिए। अब इसके थर्ड रूल पे हम चलेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से जो है कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें उपयोग आती है। उसके बाद हम जो है डायरेक्ट कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उनसे हम डायरेक्ट अब समझेंगे। इनको आप एक बार नोट कर सकते हैं। तो अगर अब ये आपने नोट कर लिया तो 2 नियम अपने कंप्लीट हो चुके हैं, और थर्ड और लास्ट नियम जो है अपना, लास्ट रूल जो है उसको हम देख लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से इनके नाम लिखे जाते हैं, उनसे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी जो चीज़ें आपको बताई, ठीक है, तो वो आपको पूरा समझ आएगा। तो आप खुद भी करें, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, तो आपको पहले एक बार खुद ट्राई करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो थर्ड जो रूल है, इसमें हम बात करेंगे कि हम क्या क्या लगाएंगे। आगे तो हम लगाएंगे प्रीफिक्स प्लस बीच में क्या होगा, रूट वर्ड जो है अपना, ठीक है, कार्बन की संख्या वो होगी, और लास्ट में हमको लिखना है सफिक्स। सफिक्स में पहले हम बॉन्ड लिखेंगे कि किस प्रकार का बॉन्ड है, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो। ठीक है, मैं इनको हिंदी में लिख देता हूं। तो पहले लगेगा
पूर्व लग्न। फिर आएगा अपना जो कार्बन एटम है, कार्बन जो परमाणु है उनकी संख्या, ठीक है, कार्बन एटम की संख्या आएगी, ठीक है। और उसके बाद लगेगा अपना अनुलग्न। अब यही अपना जो है मेन फॉर्मेट रहने वाला है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम इजीली ले लेते हैं CH3OH को, क्योंकि हमने पहले भी देखा, इसका नाम मैंने आपको बताया। तो हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होगी, क्योंकि एक कार्बन है, टेट्रावेलेंट वो होता है, हमको पता है। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि एक कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन और एक OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे जो है क्लोरो ब्रोमो यानी क्लोरीन और ब्रोमीन तो यहाँ पे उपस्थित है नहीं, आपको नहीं दिख रहा कहीं भी क्लोरीन और ब्रोमीन। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या देखेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स तो यहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक। प्रीफिक्स मैंने 2 ही बताया, या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, ठीक। उनके अलावा अगर और फंक्शनल ग्रुप है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा किस किस प्रकार से उपयोग आते हैं। तो ये है कार्बन की संख्या। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 है, तो इसको हम बोलेंगे मीथ या मेथ, हिंदी में मैं अभी लिख दूंगा, प्लस संधि विच्छेद अगर आपने पढ़े हैं तो यहाँ पे जो है संधि हमको करनी है, विच्छेद में यहाँ पे लिखूंगा, तो ठीक है। मेथ प्लस इधर जो है सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक एक बॉन्ड, एक एक बंध यहाँ पे है, तो उनको हम बोलते हैं एन, ठीक है। प्लस मैंने आपको बताया था सफिक्स में एक और चीज कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है, एल्कोहल ग्रुप ये है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसकी जगह क्या लगता है, ओल, ओल इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओल। तो ये क्या बनेगा, पूरा का पूरा मेथ एन ओल, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट क्या लिखेंगे, इसका नाम मीथेनॉल, ठीक है। तो ये अपना जो है नाम इसका बन गया मीथेनॉल। हिंदी में भी कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, मेथ प्लस एन प्लस ओल, तो यहां पे ये बन जाएगा मीथेनॉल, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, अब एक बार इसको नोट कीजिए, ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर फॉर्मूला। अब इसको पूरे को मिटाएंगे हम और डायरेक्ट जो है मैं आपके जो है यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगा, मतलब आपके ब्रेन के अंदर यहाँ पे समझाऊंगा कुछ इस प्रकार से कि आपको पूरे के पूरे जो है कंप्लीट आपके जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है और भी एग्जांपल्स आपके मन में आ रहे होंगे, मुझे पता है, तो उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले आप नाम खुद सोचेंगे, उसके बाद मैं आपको नाम बताऊंगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अभी हद तक आप सीख गए होंगे, ठीक है। अब आपको लिखना है, सबसे सिंपल मैं पहले देता हूँ, CH4। CH4 में एक कार्बन है, मैं डायरेक्ट आप यहाँ पे देखिए 4 कार्बन है, तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, सॉरी, एक कार्बन है, चाहे 4 हाइड्रोजन उससे जुड़े हुए होंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड ही यहाँ पे उपस्थित होगा, आपको साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध ही यहाँ पे उपस्थित होगा। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, मेथ प्लस एन, तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन, मेथ प्लस एन मीथेन, इसको हम बोलेंगे, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, CH3 स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, 2 कार्बन है, बीच में एक बॉन्ड से जुड़े हैं, अभी एक ही बॉन्ड से आपको जोड़ना है, और मैंने आपको बताया हर एक कार्बन के ऊपर आपको 4 बंध बना लेने हैं, 1 2 3 4 इसके पास हो गए, इसके पास भी 1 2 3 4 बॉन्ड इसके पास हो गए, ठीक। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, 3, 1 2 3, इन तीनों खाली पे आपको लिख देना है। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, उनको भी आपको लिख देना है। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 2, तो ये हो गया ईथ प्लस बॉन्ड्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड उपस्थित हैं, तो एन, पूरा नाम क्या हो गया, ईथेन। इंग्लिश हिंदी में अगर मैं लिखूं तो एथ प्लस एन क्या बन जाएगा, इथेन या एथेन, जो भी आप लिखना चाहें, क्योंकि इंग्लिश में जो है थोड़ा सा इसका नाम हम इथेन बोलते हैं इसको, तो इथेन ये है, हिंदी में आपको एथेन लिखा मिलेगा, वो कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। अब मैं एक छोटा सा चेंज यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। चेंज क्या करना है हमको, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा, पहली बात तो ये कि सर यहाँ पे 3 3 थे तो आपने यहाँ पे 2 2 कर दिए, ठीक है। तो हो सकता है ये सवाल गलत हो, है ना, इसका नाम मैंने आपसे पूछा तो हो सकता है गलत हो, लेकिन आपको यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, ठीक है। डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा से मेरा क्या मतलब है, हम ये स्ट्रक्चर आप इसकी देख रहे हैं, एक बार देखिए ध्यान से,
ठीक है। एक कार्बन पे 4 बॉन्ड हमको बनाने हैं, ये भी हमको पता है। एक कार्बन जो है 4 बंध बनाता है। अगर ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, जिस प्रकार यहाँ पे है, अगर मैं इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देता हूँ, अभी एक कार्बन के ऊपर कितने बंध हो गए, 1 2 3 4 5, इसके ऊपर 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा और उसी के साथ जो है एक एक बंध भी चले जाएंगे, एक एक बॉन्ड भी यहाँ से टूट जाएंगे। तो अब देखिए, एक कार्बन के ऊपर 4 बंध हो गए, इस कार्बन के ऊपर भी 4 बॉन्ड हो गए, और चारों के चारों जो बॉन्ड है वो कार्बन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। उसी प्रकार जो है इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन रह गए, 1 और 2, इसके ऊपर भी 2 रह गए। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब इसका नाम हम नामकरण हम इसको करते हैं, तो ये आपको समझ आया होगा। अब एक बार मेरे को बताइए, 2 कार्बन को हमने क्या बोला था, 8 प्लस डबल बॉन्ड यहाँ पे उपस्थित है, डबल बॉन्ड यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, लेकिन आपको पता है इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से नंबरिंग करें, ठीक है, इधर से मैं देखूं कि पहला कार्बन इसको बताऊं, दूसरा इसको बताऊं, चाहे इधर से पहला इसको बताऊं, दूसरा इसको बताऊं, ये जो बॉन्ड है वो दोनों के बीच में होने वाला है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन, तो ये क्या बन जाएगा, एथीन, हिंदी में इसको बोलते हैं एथीन। ठीक है, वैसे ही मैं ट्रिपल बॉन्ड का भी आपको यहीं का यहीं एग्जांपल दे देता हूँ, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड्स 3 कर देता हूँ, फिर से जो है हर एक कार्बन पे, दोनों कार्बन पे जो है बंध जो है 5 हो गए हैं। अभी फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, दोनों को। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कार्बन, इसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इसके नाम की अगर हम बात करें तो वही 2 कार्बन है, तो एक ही हम इसको बोलेंगे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे उपस्थित है तो इसके पीछे लगेगा आइन, और इसको हम, इसका नाम हो जाएगा इथाइन। ठीक है, और इसी को हिंदी में लिखते हैं 8 प्लस आई, तो इसी को बोलते हैं इथाइल। ठीक, ये भी आपने पढ़ा होगा। अब ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई, तो बॉन्डिंग का तो आपको समझ आ गया मेरे ख्याल से। इसमें बॉन्डिंग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कार्बन की संख्या लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इनको, एग्जाम्पल्स को। ठीक है, ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ से चीज़ें समझ आ रही हैं, और वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी आपको लग रहा है तो और जो स्टूडेंट हैं उनको प्लीज़ आप शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं उनको जो है ये हेल्पफुल करें। कुछ ऐसा आपको आप जो है कर सकते हैं। और कोई सजेशन हो, अगर किसी टाइप का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जो है कमेंट्स चेक करता हूँ प्रॉपर, और नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर जो है आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसा आप लिखा होगा आपके नाम के साथ, जो है मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा आपके क्वेश्चन का। तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो मैं और एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेता हूँ। अब जल्दी जल्दी से कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं। चार मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हैं। आपको लग रहा होगा थोड़े कॉम्प्लिकेशन, आपको मतलब थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। ब्रोमीन मैंने आपको बताया था और क्लोरीन मैंने आपको बताया था कि प्रफिक्स के रूप में हम यहाँ पे उपयोग लेंगे। तो इसका क्या नाम होगा कि ब्रोमीन जो है, आप एक चीज लिख सकते हैं, ब्रोमीन जो है इसको तो हम लिखते हैं ब्रोमो। क्लोरीन जो है इसको हम लिखते हैं क्लोरो। ठीक है, ब्रोमो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं ब्रोमो कुछ इस प्रकार से, और क्लोरो की अगर हम बात करें तो क्लोरो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका क्या नाम होगा, ब्रोमो। 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे एथ, और सिंगल सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 एकल एकल बंध तो वो है, एक एकल बंध यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। उसी प्रकार इस हाइड्रोजन पे 1 2 बंध ये आपको दिख रहे हैं, और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों जो है वो भी एकल बंध है। आप यहाँ से देख सकते हैं ध्यान से, अगर आप देखेंगे इस फॉर्मूले को, इस कार्बन कंपाउंड को, तो ठीक है, और तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को इथेन। तो हिंदी में यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ब्रोमो इथेन, इसको हम बोलेंगे। ठीक, इसकी अगर बात करें, एक कार्बन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा
Cl जो है इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको कार्बन मत समझिएगा, ये है Cl, एक तत्व है, क्लोरीन तत्व है, ठीक है, जो कि वाटर प्योरिफिकेशन के भी काम आता है, फिर वो एक अलग बात है। तो इसका हम क्या नाम देंगे, जैसा मैंने आपको बताया क्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लोरो मीथेन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। अब जो है यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मुझे एक बात बताइए आप, 3 कार्बन है यहाँ पे, अगर मैं इसका नाम लिखूं प्रोपीन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका नाम अगर मैं लिख दूं प्रोपीन, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, अगर मैं इसको प्रोपीन लिख दूं तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, इसको भी मैं प्रोपीन लिख दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मैं एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि प्रोपीन की संरचना बनाएं, तो आप ये संरचना बनाएंगे कि ये संरचना बनाएंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से आप देखिएगा कि जिधर भी डबल बॉन्ड है, जहां पे भी द्विबंध आपको दिखाई दे रहे हैं, उधर के कार्बन से, जैसे कि इधर जो है डबल बॉन्ड नहीं है, इधर सिंगल बॉन्ड है, और भी इधर अटैच हो सकते हैं या इधर भी हो सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड से सबसे छोटी चेन जो बनेगी, ठीक है, यानी पहला जो कार्बन होगा जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है, ये कार्बन था, इसके ऊपर ही डबल बॉन्ड है, तो वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कार्बन की, 1 2 3, ऐसे 3 नंबर इनको देंगे। लेकिन यहाँ पे पहले ही कार्बन पे जो है पहला ये कार्बन है और इसी के ऊपर जो है डबल बॉन्ड अटैच है दूसरे कार्बन के साथ, तो हम इसको बोल देंगे क्या, प्रोप, जो कि इसका 3 कार्बन है तो इसको प्रोप हम बोलेंगे। इसका नाम मैं भी आपको बताता हूँ बाद में, ऊपर के अगर आपने नोट कर लीजिए तो मैं यहाँ पे इसका नाम बता दूंगा आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो हम लिखेंगे प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पे उपस्थित नहीं है तो हमको उन पे ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। 3 कार्बन है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जिनको हम बोलते हैं प्रोप। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो हम इनको जो है पीन बोल सकते हैं, तो ये बन जाएगा प्रोपीन। लेकिन प्रॉब्लम यही है, मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो तो हमको कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड दोनों जगह है या एक जगह है, या फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे है या यहाँ पे है, ठीक है। तो वो चीज पता करने के लिए जो है हम नंबरिंग करते हैं। वहां पे जो है 2 ही कार्बन थे, तो अगर यहाँ पे इधर से 1 2 लिखता मैं, पहला जो एग्जाम्पल हमने देखा वहां पे 2 ही कार्बन थे, एग्जाम्पल हमने देखा था, तो यहाँ पे अगर मैं एक इसको दूं 2 इसको दूं तो भी डबल बॉन्ड जो है पहले कार्बन के ऊपर ही रहने वाला है। अगर मैं एक इसको बोलूं दूसरा इसको बताऊं तो भी डबल बॉन्ड कार्बन पहले कार्बन के ऊपर ही रहने वाला है, तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है, अगर इधर से नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर चला जाएगा। लेकिन जो है अगर ऐसी संरचना होती है तो आपको नंबरिंग वहां से करनी है कि डबल बॉन्ड जो है पहले कार्बन पर आए या फिर ऐसे कार्बन पर आए जो सबसे पहले जल्दी से जल्दी जो है काउंटिंग में आ जाए, ठीक है। तो प्रोप अब 1 पहले कार्बन पर ये है, इसको हम लिखेंगे प्रोप 1 ईन, ठीक है। हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, प्रोप 1 ईन इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। वहीं अगर हम बात करें इसकी, तो बी आर जो है एज अ प्रफिक्स लगता है, मतलब पहले लगता है रूट वर्ड के, जो मेन अपना वर्ड है कार्बन की संख्या उनके, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, और हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या लिखते थे, बी आर का तो है तो ब्रोमो इसको लिखेंगे ब्रोमो। उसके बाद क्योंकि पहले कार्बन पर तो हाँ आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो आप लिख सकते हैं, या ब्रोमो पे आप लिख सकते हैं। ब्रोमो अगर आपने डायरेक्ट लिखा 1 नहीं लिखा तो आपको समझ आना चाहिए, फिर एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि पहले कार्बन पर जो है ब्रोमीन उपस्थित है, ठीक है। दूसरे पर OH है, लेकिन ये पीछे लगता है, सफिक्स के रूप में लगता है, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। अब हमको लिखना है सिंगल सिंगल बॉन्ड है और 3 कार्बन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोप एन, और दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप उपस्थित है, आपको दिख रहा होगा दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप उपस्थित है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ऑल, इसको कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे 2 ऑल, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आया होगा। अब एक बार इन एग्जांपल्स को जो है आप नोट कर सकते हैं, और हम और भी एग्जांपल की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, और जो ग्रुप्स हैं उनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ की मैं बात करूँ कि मैंने आपको बताया नंबरिंग हमको देनी है 1 2 3 4। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या होता, यहाँ पे जो है इस कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड दिए तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, फिर भी अगर किसी भी प्रकार के, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इनके बाद अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन अगर आपकी बुक में है, कोई डाउट्स आपके रहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अगर बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है तो आप क्वेश्चन नंबर वो आप बता सकते हैं, और चैप्टर्स अगर हैं तो उस चैप्टर का नाम और उसका क्वेश्चन नंबर आप बता सकते हैं, या फिर एक्टिविटी है तो एक्टिविटी जैसे 4.2 एक्टिविटी की मैंने बात की थी तो उसी प्रकार एक्टिविटी का पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा और आपके एनुअल एग्जाम्स तक आप ऐसी बेहतर प्रिपरेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमने नंबरिंग दे दी। पहले कार्बन पर जो है डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, 4 कार्बन है तो इनको हम बोलते हैं ब्यूट। ठीक है, और डबल बॉन्ड जो उपस्थित है वो दूसरे कार्बन पर है, सॉरी पहले कार्बन पर है, तो हम इसको लिख देंगे ब्यूट 1 इन। अब बाकी पे सिंगल बॉन्ड है, हमने यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं, हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये नाम आपका आ जाता है कि ब्यूट 1 इन की स्ट्रक्चर बनाओ या ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको यही स्ट्रक्चर बनानी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ से हटकर अगर यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। वही अगर यहाँ आ जाता तो फिर जो है क्या होता, क्योंकि पहला कार्बन ये हो जाता, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से हम गिनते हैं तो फर्स्ट कार्बन सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है, तो फर्स्ट 2 3 4 ये हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, नाम तो वही रहने वाला है ब्यूट 1 इन। बाकी अब जो है आप इस स्ट्रक्चर को यू कर दीजिए, पलट दीजिए तो भी जो है वो सेम स्ट्रक्चर रहने वाली है। अब बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे आपको 4 कार्बन दिखाई दे रहे होंगे, वही हम लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है एन। अब एक और चीज अगर मैं इसको खोल के बताऊं आपको, तो COOH जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे उपस्थित होता है, OOH। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कीटोन और OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप एक साथ कैसे हो सकता है, वो एक साथ है नहीं, एक अलग ग्रुप है जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है, कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन, और क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है 4 है तो 1 2 3 4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो 2 यहाँ आपको दिख रही होगी। OH जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही है। और कार्बोक्सिल ऑक्जेलिक एसिड मैंने आपको बताया था, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन ओइक एसिड। ठीक है, मैंने आपको बताया था ओइक इसको बोलते हैं, तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप ब्यूटेन नोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल इसको आप बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे 2 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, और CHO जो है मैंने एल्डिहाइड ग्रुप को बताया था, इसको मैंने बताया था एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को हम लिखते हैं L। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल कार्बन है तो इसको हम लिखेंगे इथेन और L। जिस प्रकार ओल लगाया था वहां पे हमने OH ग्रुप के साथ, तो ये इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपको यहाँ पे कीटोन ग्रुप दिख रहा होगा साफ साफ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो हम किसको पहले लेंगे, नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ब्यूटीन यानी फर्स्ट कार्बन पे है तो ब्यूट 1 इन आप लिख सकते हैं, ब्यूट 1 इन 3 ऑन। ठीक है, यानी तीसरे कार्बन पर जो है कीटोन ग्रुप उपस्थित है, तो आप ये लिख सकते हैं, एक बार आप नोट कर सकते हैं आराम से इसको। अब अगर आपने ये नोट किया है कम्प्लीटली और आपको चीज़ें समझ आई हैं, तो आप और भी एग्जांपल्स जो है इनके आपकी बुक में जो दे रखे हैं या कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं, और एग्जांपल्स आप इनके सोल्व कीजिए और नाम आप देखिए। फिर जो है क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता कोई सा भी तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। ठीक है, उसका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन जो है उसकी रासायनिक गुण क्या क्या है, तो 4 प्रकार के रिएक्शंस हम देखेंगे वहाँ पे, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए आप बेहतर प्रिपरेशन करिए, और आई होप कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं साइंस के और बाकी जो एग्जाम्स हैं वो भी बेहतर हुए होंगे। मैंने मॉडल पेपर भी आपको अवेलेबल करवाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।